नमस्कार दोस्तों। क्या होता है कि कभी कभी हम खुद ही गलतियां करते हैं और पुलिस वाले भैया लोगों को गलत ठहराते हैं। हम अपने घर की इन्फॉर्मेशन खुद सामने वाले को दे रहे हैं। हम दिल्ली वाले बंदे को बैठा हुआ दे रहे हैं, इंदौर वाले बैठे को दे रहे हैं, जापान वाले पता नहीं कौन है जो वर्क फ्रॉम होम चला रहा है और हम उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें करना ना वरना है, उसके बाद में जब हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम वहां से हट जा रहे। लेकिन आपका जो नंबर, आपका जो इन्फॉर्मेशन, सब कुछ बैंक अकाउंट, उनने कहा कि आपके जब आप जॉब करेंगे तो आपके इस अकाउंट में हम पैसे डालेंगे। आपने अपने बैंक अकाउंट का नंबर भी दे दिया, आपने अपने घर का नंबर भी दे दिया, अपना फोन नंबर भी दे दिया, तो बचा क्या देने के लिए? जब आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो फिर आप कहोगे कि यार मेरे पैसे निकल कैसे गए। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं ना, जो हम करते हैं, इसीलिए हमारे पैसे निकलते हैं। तो हमें कहीं पर भी अगर हम नंबर दें तो उस नंबर को डिलीट करने से पहले पहले ब्लॉक करो। उसके बाद में आप ब्लॉक कर देने से क्या होगा कि सामने वाला कितना भी फोन लगाएगा आपके पास नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको ब्लॉक करके रखा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है, ये चीज मुझे कुछ समझ में नहीं आई। माता रानी की दुआ से मुझे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कस्टमर बन के मैंने फोन जरूर लगाया। मैंने 2 बार फोन लगाया, दोनों बार मैम आज से जब लेडीज मेरे पीछे पड़ी थी कि मैम क्या ये इसमें सच में 30 से 40 हज़ार रुपये, हम घर घर बर्तन धोने जा रहे हैं, पूरे महीने धो रहे हैं तो हमें 500 रुपये मिल रहे हैं, 4 घर के हमें 2,000 रुपये मिल रहे थे, इसमें बैठे बैठाए 2 घंटे में हमें 30 से 40 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। तो जब मैंने फ़ोन लगाया तो मैम का तुरंत कहना यही था कि मैं, एक तो जब उनने सुना कि मैं एनजीओ कार्यकर्ता हूँ तो उनने सुनते से ही कहा कि मैम देखिए अभी मैं बिज़ी हूँ। तो मैंने कहा कि मैम देखिए, हर एक इंसान बिज़ी होता है, लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम चला रहे हो, टीवी मोबाइल पर इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हो, तो आपको मुझसे बात तो करनी पड़ेगी। तो मैम ने कहा कि देखिए देखिए मैम, ऐसा है कि आप ना अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए। तो फिर हमने और 1 घंटे उनने हमें वेट कराया। फिर 1 घंटे के बाद जब मैंने व्हाट्सअप नंबर भेजा तो उनने कहा कि मैम आप अपने घर का एड्रेस भेज दीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, आप अपने पूरा जितना भी खाते का नंबर है वो सब भेज दीजिए। एक बात बताइए, हमने जॉब ज्वाइन किया नहीं, आप कौन हो, कहाँ के हो, किधर के हो? अच्छा, हमारा एक अकाउंट था वो खाली था, उसमें पैसे नहीं थे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो अपन इस अकाउंट नंबर को भेज कर देखते हैं, अगर जाए, इस अकाउंट में वैसे भी पैसे तो है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, अगर जो होगा देखा जाएगा। तो हमने उस अकाउंट का नंबर भेज दिया उनको। फिर उनने कहा कि जब उनने हमारा अकाउंट नंबर ले लिया और हमारा एड्रेस ले लिया, हमारा फ़ोन नंबर ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद उनने कहा कि मैम ऐसा है कि अब आप 2,000 रुपये डाल दो और जैसे ही हम आपके घर पे सामान भेजेंगे, जैसे चूड़ी का सामान हुआ तो हम आपके घर पे चूड़ी का सामान भेजेंगे, या जो भी वर्क फ्रॉम होम होता है वो सामान भेजेंगे। तो एक बात बताइए, हम अनजान इंसान को 2,000 रुपये कैसे भेज सकते हैं? काफी लोगों ने भेज भी दिया, अपने पति के चोरी भेज भी दिया। वो पैसे उनके चले गए, उन पे प्रेशर डाला गया कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी आप याद रखना, आपको अगर जॉब करना है तो मैं यही देखिए, मैं कभी किसी चीज को गलत नहीं ठहराऊंगी, मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि समाज में अगर कुछ होता है ना, तो हमें उसकी जानकारी भी रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, आखिर ये क्या है। क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हर चीज साफ सुथरा हो। घर भी जैसे हम साफ सुथरा चाहते हैं ना, वैसे हम अपना समाज भी चाहते हैं कि साफ सुथरा हो, उसमें कोई गंदगी ना हो। और अगर हमें कुछ नॉलेज है तो हमें समाज से डिस्कस करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सही हो, हम गलत भी हो सकते हैं, हम गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज दिमाग में आती है कि हम एक होम जॉब कराने वाले को, कोई गुड्डी नाम से चला रहा है, तो कोई सीता नाम से चला रहा है, तो कोई विजय नाम से चला रहा है, और उस इंसान को हम फोन लगा करके, जब वो इंसान हमारे घर की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो इंसान कह रहा है कि आपको 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसे? आपने उस इंसान की शकल भी नहीं देखी हो, आप कैसे भेज दे रहे हो? जब मेरे पास फोन आया तो
जब मैंने पूरी छानबीन करी तो मुझे तो ठीक नहीं लगा। बाकी देखिए, जब तक कोई सबूत ना मिले तब तक हम किसी इंसान को गलत नहीं कह सकते। हाँ, आपको ठीक नहीं लगा, ये आपका मैटर है। हो सकता है वो इंसान सही हो आपके सोचने। तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि हो सकता है मेरे सोचने का नज़रिया गलत हो, मैं सामने वाले को गलत समझ रही हूँ, मैं ये परफेक्ट रूप से नहीं कहूँगी कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा हटके है। तो फिर एक दिमाग पर आप जोर डालिए कि आप किसी भी होम जॉब कराने वाले को अपनी पूरे घर की इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो। और फिर उसके बाद देने के बाद आपको करना भी नहीं है, आप करने पर सोच रहे हो कि हम करें या ना करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सामने वाले के पास चली गई। हर एक इंसान का दिमाग मेरी तरह नहीं होता है कि खाली अकाउंट का नंबर दे। हर एक इंसान क्या होता है कि जिसमें पैसे होते हैं अपन उसका नंबर दे देते हैं कि यार इसमें पैसे तो आएंगे ही, लेकिन क्या होता है कि वो पैसे आने के बजाय चले जाते हैं। तो लाइफ में क्या होता है कि एक छोटी छोटी सी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बस मैं यही कहूँगी कि देखिए, मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और डिस्कस करते हैं कि मैम क्या गलत है और क्या सही है। तो मुझे तो ठीक नहीं लगा। बाकी हमें देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ सर्च पर होती है, क्या सही है क्या गलत। लेकिन अनजान इंसान को हम अपना व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर कैसे दे सकते हैं। वो इंसान बस इतना कह रहा है कि होम जॉब पे आपको 30 से 40 हज़ार। मैंने खुद 10 जगह जॉब किया है। मैं सवेरे 9 बजे जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी। उसके बावजूद सर कहते थे कि मैम जा रही हैं आप, क्योंकि मैं वहाँ की सुपरवाइज़र थी। तो मेरा काम था पूरी रिपोर्ट देना, और पूरी रिपोर्ट देने के बाद जब मैं 7 बजे घर आती थी तो मुझे पूरे महीने की सैलरी कितनी मिलती थी, 8 हज़ार। और जब मेरी 9 हज़ार सैलरी होने वाली थी तब मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। तो जब मैं सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक घर आते आते 7 साढ़े 7 हो जाते थे, तो जब मुझे 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो आपको ये कौन सा जॉब है जो 2 घंटे के 30 से 40 हज़ार रुपये दे रहा। और देखिए, प्रचार करने का क्या है, कोई भी किसी को भी बोल सकता है प्रचार करने के लिए। आजकल देखिए पैसे के पीछे हर एक इंसान हर चीज़ का प्रचार करने लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि क्या सही है क्या गलत मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से लोग अपना व्हाट्सएप नंबर, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम को दिए जा रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है कि मतलब क्या है ये। कोई भी इंसान को हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने ही लोग बोल रहे हैं कि मैम ये जो दीदी हैं, ये दीदी को तो मिल रहे हैं, ये दीदी हमें विश्वास दिला रही हैं। लेकिन वो दीदी भी कौन है आप उनको जानते हो? आप उनको नहीं जानते हो ना कि वो दीदी कौन है जो तीसरी दीदी के बारे में प्रचार करके आपको बोल रही हैं कि आप उनको व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर दे दो। आप तो दोनों दीदियों को नहीं जानते हो, एक वर्क फ्रॉम होम देने वाली, एक प्रचार करने वाली। तो आप दोनों दीदी के थ्रू, दोनों दीदी के कहने पर अपना अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ कैसे दे सकते हो। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना। मुझे पता नहीं क्यों ना प्याज को छीलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैंने जब सर्च किया, छीला, और तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमें मतलब इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि क्या है ये, मतलब अब सही क्या है गलत क्या मुझे नहीं पता। बस मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने बना दी।